हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं पवित्र आत्मा की कोमल और गहरी आवाज को, जो अभी आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है? ओह, ये कोई आम बात नहीं है। ये परमेश्वर का स्पर्श है। क्या आपने कभी अकेले में बैठकर खुद से ये सवाल किया है कि प्रभु, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ, फिर मेरे मन में ये बुरे, अशुद्ध, डरावने विचार क्यों आते हैं? मैं इनसे थक गया हूँ। मैं टूट गया हूँ। मैं रो चुका हूँ। बार बार तेरे चरणों में गिर चुका हूँ। लेकिन ये विचार पीछा नहीं छोड़ते। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनों के दिल में ये आंतरिक लड़ाई चल रही है। कितनी आत्माएं हैं जो परमेश्वर से प्रेम करती हैं, फिर भी उनके मन में अजीब विचार आते हैं। कभी ईर्ष्या, कभी वासना, कभी आत्महत्या, कभी क्रोध, कभी बीते हुए पापों की यादें। और वो सोचते हैं, क्या मैं बचा हुआ हूँ? क्या पवित्र आत्मा मुझ में है? क्या मैं योग्य हूँ प्रभु की सेवा के लिए? और मैं आज, इस पल, परमेश्वर के सिंहासन से बोल रही हूँ। हाँ, तुम योग्य हो, क्योंकि तुम्हें स्वयं यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। शैतान जानता है कि अगर वह तुम्हारे विचारों को पकड़ लेगा, तो वह तुम्हारी आत्मा को भी जकड़ लेगा। इसलिए मन ही युद्ध का मैदान है। परमेश्वर ने मन को अद्भुत रूप में रचा है। विचार वहीं जन्म लेते हैं, वहीं विश्वास और संदेह पलते हैं, और वहीं शैतान तीर चलाता है। लेकिन सुनो सुनो सुनो, पवित्र आत्मा वह अग्नि है जो बुरे विचारों की जड़ को भी भस्म कर सकती है। मेरे साथ कहो, हे पवित्र आत्मा, मेरे मन पर अधिकार कर, तू राजा बन जा। ओह, कितना अद्भुत है वो पल जब आत्मा तुम्हारे अंदर की गहराई को छूता है। क्या आप जानते हैं, मैंने स्वयं उस अनुभूति को कई बार अनुभव किया है। जब एक बुरा विचार आया और मैंने अपने कमरे में घुटनों पर आकर कहा, होली स्पिरिट आई नीड यू, और मैं कांप उठी, क्योंकि उस क्षण हर विचार, हाँ हर दुष्ट विचार उसकी उपस्थिति में गायब हो गया। क्या आप समझ रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि ये बुरे विचार इस बात का प्रमाण नहीं कि आप पाप में जी रहे हैं, बल्कि इसका प्रमाण है कि शैतान डर गया है आपके भीतर पलने वाले प्रकाश से? ओ प्रभु, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु आज भी शुद्ध करता है? ओ, मैं हूँ जानती हूँ जानती हूँ कि जो यह संदेश सुन रहा है उसके मन में आज परमेश्वर का स्पर्श होने वाला है। देखो, मसीह ने मन की शुद्धता के लिए भी क्रूस पर लहू बहाया था। उसने तुम्हारी आत्मा के साथ साथ तुम्हारे विचारों को भी छुटकारा देने के लिए पाप का बोझ उठाया था। और क्या आप जानते हैं, रोमियो 12:2 कहता है, अपने मन के नए होने से रूपांतरित हो जाओ। इसका अर्थ है, जैसे जैसे पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय, सब कुछ बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा केवल चमकदार चमत्कार नहीं करता, वह तो अदृश्य कार्य करता है। वह धीरे से तुम्हारे मन की गहराई में उतरता है और तुम्हारी सोच को परमेश्वर की सोच से मिलाता है। यही वह स्थान है जहाँ छुटकारा शुरू होता है। ओह प्यारे आत्मा, पवित्र आत्मा अभी आपकी सोच को बदलना शुरू कर चुका है। उसे रोको मत, उसे बहने दो, उसे अपने मन के हर कोने में जाने दो, उस कोठरी में भी जहाँ तुमने सबसे गहरे और गंदे विचार छुपा रखे थे। पवित्र आत्मा वहां रोशनी लाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? अपने हाथ उठाओ और कहो, यस लॉर्ड, आई सरेंडर माई माइंड टू यू। क्योंकि आज से शैतान को तुम्हारे मन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। आज से तुम्हारा मन मसीह का मन होगा। ओह प्रभु यीशु, तेरा नाम महिमामयी है। तू शुद्ध करता है, तू मुक्त करता है, तू बंधन तोड़ता है। अभी पवित्र आत्मा का स्पर्श आपकी आत्मा से नीचे उतर रहा है, आपके विचारों तक पहुंच रहा है। बस झुको, बस स्वीकार करो, बस कहो, मैं चाहता हूँ छुटकारा। मैं बोलती हूँ, यीशु के नाम में हर आत्महत्या का विचार टूटे, हर अशुद्ध विचार जल जाए, हर डर का बीज नष्ट हो जाए, और प्रभु की शांति तुम्हारे विचारों पर राज्य करे। अभी, इसी पल। ओह, मैं कितना चाहती हूँ कि तुम अनुभव करो उस मधुर, कोमल स्पर्श को जो तुम्हारे मस्तिष्क की हर परत को शुद्ध कर सकता है। ओह प्रभु, जब तू आता है तो बुरे विचार सिर्फ छुपते नहीं, वो भाग जाते हैं, क्योंकि तेरे प्रकाश में कोई अंधकार टिक नहीं सकता। सुनो, विचार सिर्फ विचार नहीं होते, वे बीज होते हैं। यदि तुम उन्हें पहचानो और उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दो, तो वे मर जाते हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें सोचते रहो,
ध्यान दो, खेलो, तो वे जड़ पकड़ते हैं, बढ़ते हैं और अंत में पाप बन जाते हैं। यही शैतान की योजना है, चुपचाप मन में बुरे बीज बो देना, ताकि तुम सोचो कि ये विचार तो बस मेरे हैं। लेकिन नहीं, वो विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे भेजे गए हैं, हाँ, दुष्ट आत्माओं द्वारा, ताकि तुम शर्मिंदा हो जाओ, हतोत्साहित हो जाओ, आत्मग्लानि में डूब जाओ और अपने जीवन की आत्मिक अग्नि को बुझा दो। लेकिन आज, इस क्षण, परमेश्वर कहता है, इनफ, तुम अब दास नहीं हो, अब तुम मन के बंधन में नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे विचारों पर शासन करूंगा। मेरा वचन, मेरी आत्मा तुम्हारे मन का राजा होगा। ओह, मैंने देखा है, एक लड़की थी, जवान, सुंदर, लेकिन हर रोज उसके मन में अशुद्ध विचार आते थे। वो सोचती थी कि ये मेरा दोष है, मैं पापी हूँ, मैं दोहरी हूँ। लेकिन किसी ने उसे बताया नहीं कि ये विचार शैतान का जाल है। वो पवित्र आत्मा से प्रेम करती थी, लेकिन वो अपने ही विचारों के कारण खुद को दोषी मानती रही। लेकिन एक दिन, वो आई, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, और उस दिन उसके जीवन में बदलाव आया। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, मन के विचारों पर अब से यीशु का अधिकार है। और वो फूट फूट कर रोई। उसने कहा, अब मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। और आज वो स्त्री एक सेविका है, दूसरों को पवित्रता का मार्ग दिखाती है। प्यारे आत्मा, यदि पवित्र आत्मा उस लड़की को बदल सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं? तुम भी तो उसी लहू से धोए गए हो, तुम भी तो उसी अनुग्रह के पात्र हो। शैतान झूठा है, वह कहेगा कि तुम बुरे हो क्योंकि तुमने बुरे विचार सोचे, लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम पवित्र हो क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई है। अब अपने मन को दासत्व से निकालो, प्रभु को समर्पित करो, उसे प्रभु बनाओ। क्या तुम वचन जानते हो? 2 कुरिन्थियों 10:5 कहता है, हर एक कल्पना को कैद करके मसीह की आज्ञा के अधीन कर लेते हैं। इसका अर्थ है, हर बुरा विचार जब तुम्हारे मन में प्रवेश करता है, तो तुम उसे पकड़े और कहो, तू मेरा नहीं, मैं तुझे यीशु के नाम में बाहर निकालता हूँ। उसे बैठने मत दो, उसे चाय मत दो, उसे मन का सिंहासन मत दो, उसे मसीह के क्रूस के नीचे फेंक दो। हाँ, हर बुरा विचार, चाहे वह वासना हो, डर हो, आत्महत्या हो, अपवित्र स्मृतियां हों, सबको बाहर निकाल फेंको। तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है, उसमें केवल पवित्र आत्मा का राज्य होना चाहिए। क्या तुम कहोगे, होली स्पिरिट, कम एंड क्लीन माई माइंड? अभी, जहां भी हो, अपने हाथ रखो अपने माथे पर और कहो, यीशु, मेरे विचारों को धो दे। मैं घोषणा करती हूँ, अभी परमेश्वर की अग्नि आ रही है। पवित्र आत्मा का प्रवाह विचारों की भूमि में प्रवेश कर रहा है। दुष्ट आत्माओं का किला टूट रहा है, बुरे विचारों का गढ़ नष्ट हो रहा है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति प्रकाश है, शांति है, शक्ति है और तुम आजाद हो। तुम्हारा मन अब सत्य से भरेगा। तुम्हारे भीतर अब आत्मा के विचार उठेंगे। ओह, क्या तुम जान सकते हो उस अद्भुत स्वतंत्रता को, जब कोई बुरा विचार नहीं उठता, और अगर उठे भी तो आत्मा तुरंत कहता है, ये मेरा नहीं। ये आत्मिक परिपक्वता है, और पवित्र आत्मा तुम्हें उस परिपक्वता में ले जाना चाहता है, एक ऐसे जीवन की ओर जहां विचारों की भी परीक्षा हो और तुम विजयी रहो। ओह प्यारे आत्मा, यीशु चाहता है कि तुम हर उस विचार को पहचानो जो शैतान भेजता है और उसे निकाल फेंको। यही आत्मिक युद्ध है, यही आत्मिक जागृति है, यही पवित्रता का मार्ग है, और यही छुटकारा है बुरे विचारों से संपूर्ण मुक्ति। अब मैं तुम्हारे लिए फिर से प्रार्थना करना चाहती हूँ। कहो, हे पवित्र आत्मा, मेरे विचारों का हर द्वार तू बंद कर दे जो शैतान के लिए खुला था। प्रभु, तेरे नाम से मैं हर आत्मा को स्वतंत्र घोषित करती हूँ जो यह सुन रही है, और मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ यीशु, क्योंकि तू आज भी मन को छूता है, आज भी विचारों को पवित्र करता है, और आज भी आत्मा को बहाल करता है। प्रभु, उन्हें छू। ओह मेरे प्रिय आत्मा, क्या तुम अभी भी वहाँ हो? क्या तुम अब भी प्रभु के स्पर्श को महसूस कर रहे हो? ओह सुनो, छुटकारा कोई जादू नहीं है। छुटकारा कोई भावनात्मक तूफान नहीं है। छुटकारा एक व्यक्ति है, और उसका नाम है यीशु। हाँ, वही यीशु जो पापियों के बीच चला, जो उस औरत को छूने दिया जो अपने बुरे विचारों और अतीत से टूटी हुई थी। वही यीशु जो हर उस व्यक्ति को छूता है जो कहता है, प्रभु, मुझे छुटकारा चाहिए। ओह छुटकारा उस क्षण से शुरू होता है जब तुम अपने विचारों के बारे में
प्रभु के सामने सच्चे हो जाते हो। जब तुम कह देते हो, प्रभु, हाँ, मेरे मन में बुरे विचार आते हैं और मैं थक गया हूँ, वो क्षण तुम्हारा मोड़ होता है। पवित्र आत्मा को झूठ पसंद नहीं, वह सच्चाई का आत्मा है। जैसे ही तुम सच्चाई से अपने टूटे हुए मन को प्रभु के सामने रखते हो, वो कहता है, अब मैं काम करूंगा। छुटकारा 3 चरणों में आता है। सुनो ध्यान से। पहला, स्वीकार करना कि ये विचार मेरे नहीं हैं और मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। दूसरा, परमेश्वर के वचन से अपने मन को भरना, क्योंकि बुराई खाली मन को खोजती है, लेकिन जो मन वचन से भरा हो, वहां शैतान का तीर प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरा, आत्मा के साथ चलना, हर दिन, हर क्षण होली स्पिरिट को आमंत्रित करना। हर सुबह कहो, पवित्र आत्मा, मेरे मन के द्वार की रक्षा कर। छुटकारा का अर्थ यह नहीं कि बुरा विचार फिर कभी नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब वह तुम्हें बांध नहीं पाएगा, अब वह तुम्हारा मन नियंत्रित नहीं करेगा। अब तुम हर विचार को पहचान सकोगे, पकड़ सकोगे और मसीह के चरणों में रख सकोगे। ओ, मैं जानती हूँ अभी कुछ लोग सोच रहे हैं, मैंने सब किया, फिर भी छुटकारा नहीं आया। सुनो, यह एक यात्रा है, यह एक रात में नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आत्मा तुम्हें सिखाता है, जैसे जैसे वचन गहराता है, वैसे वैसे हर बुरे विचार की जड़ सूखने लगती है और एक दिन तुम खुद कहोगे, मैं मुक्त हूँ। ओह, क्या तुम तैयार हो उस यात्रा पर चलने के लिए? मैं तुम्हें एक गवाही सुनाती हूँ। एक युवक था, नाम नहीं लूंगी। वह जवान था, सुंदर था, पर मन की लड़ाई से टूट चुका था। उसकी आंखों में आत्मा की भूख थी, लेकिन जब जब वो अकेला होता, बुरे विचारों का सैलाब आता, वो शर्मिंदा होता, छुपता, रोता। लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया, मैं छुटकारा लूंगा। वो आया, उसने अपने टूटे विचारों को प्रभु के चरणों में रखा और पवित्र आत्मा से कहा, बस, अब तू राजा है। उसी क्षण, हाँ उसी क्षण, वो रोया, चिल लाया, कांपा और फिर शांति आई। एक अद्भुत शांति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। आज वो युवक प्रभु के लिए काम कर रहा है। क्या तुम भी उस शांति के भूखे हो? क्या तुम भी छुटकारा चाहते हो? तो अभी, इसी क्षण कहो, यीशु, मुझे छुटकारा चाहिए। उसे आवाज दो। उसके लहू में शक्ति है, क्रूस में विजय है और आत्मा में आग है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे मन को भर देता है, तो कोई भी विचार वहां टिक नहीं सकता जो पवित्र न हो। ओ आत्मा, अभी आ। जो यह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, उसे छू, उसके विचारों को बदल, उसकी सोच को शुद्ध कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो आत्मा रो रही है, जो आत्मा छुटकारा चाहती है, आज तुझे वो दे, उसे हल्का कर। ओह प्रभु, तेरी उपस्थिति में छिपा हुआ हर बुरा विचार बाहर निकले, हर दुष्ट आत्मा जो मन को नियंत्रित कर रही थी, वह चले जाए। मैं बोलती हूँ, लेट देयर बी लाइट इन देयर माइंड। प्रभु, तू मन के अंधेरे कमरों में अपनी ज्योति भेज। तू हर वह स्मृति जो शैतान ने छोड़ी है, उसे जला दे और तू नई सोच दे, आत्मा की सोच, पवित्र सोच, शांति से भरी सोच। अभी 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 छुटकारा घट रहा है। बस सरेंडर करो, बस कहो, यस लॉर्ड, आई रिसीव इट। और आत्मा तुम्हारे विचारों की भूमि को पुनः दावा करेगा। अब तुम बुरे विचारों के गुलाम नहीं, अब तुम छुटकारा पाए हुए हो, मसीह में स्वच्छ, आत्मा में स्वतंत्र और प्रभु की संतान हो। हालेलुया। आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, इस समय जो भी यह संदेश देख रहा है, सुन रहा है, मैं उसके लिए तेरे सिंहासन के पास आती हूँ। मैं उसके दुहक, उसकी बीमारियां, उसकी उलझने, उसके आंसू तेरे चरणों में रखती हूँ। तू उसका जीवन छू ले, उसके टूटे सपनों को फिर से जोड़ दे, उसके रिश्तों में बहाल कर, उसके शरीर को चंगा कर, उसके मन को शांति दे और उसे पवित्र आत्मा से भर दे। हे पवित्र आत्मा, तू बह, तू चल, तू उसे अब छुड़ाकर खड़ा कर, क्योंकि यीशु आज भी वही है, जो कल था, आज है और सदा रहेगा। हे पवित्र माँ, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन को मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। जो टूटे हुए हैं, उन्हें चंगा कर, जो उलझे हुए हैं, उन्हें मार्ग दिखा, जो बुरे विचारों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके मन को शुद्ध कर। तेरे पवित्र स्पर्श से हर आत्मा को भर दे। जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दे, जहाँ भय है वहाँ शांति भेज दे।
और जहाँ शैतान ने जंजीरों से बांध रखा है वहाँ आज़ादी का प्रकाश चमक उठे, यीशु के नाम में, आमीन। अगर यह संदेश आपके जीवन को छू गया है, अगर पवित्र आत्मा ने आपके दिल में कुछ गहराई से कहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि औरों तक भी यह परमेश्वर की आवाज़ पहुँचे। इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे के साथ जिसे चंगाई की जरूरत है, और नीचे कमेंट में अपना नाम और आमीन लिखिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को और गहराई से सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक आत्मिक यात्रा है। गॉड ब्लेस यू।